बच्चे किसी कॉलेज से नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े हैं, अगर वो दिन में क्लास करते हैं, ट्यूशन करते हैं, तो सरकार को क्यों आपत्ति है? सरकार ने ये तुगलकी फरमान क्यों निकाला? आप ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी कीजिएगा तो इलेक्शन में अगर हमने वोट से तुगलकी फरमान जारी कर दिया तो छात्र हजारों लाखों हम लोगों के सुन रहे हैं, कहीं आपकी कुर्सी ना बदल जाए। जो कंपटीशन के बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात बिहार में बंद हो जाएंगे, तो ये बच्चे दिल्ली, मुंबई, कोटा चले जाएंगे, तो इससे क्या हुआ, बिहार का रोजगार पूरा बंद हो जाएगा, अब बाहर का रोजगार चालू हो जाएगा। तो जो घोर ये अंधकार युग शिक्षा का हमारे बिहार में आ गया था, उसमें के पाठक जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी का आना एक ऐसे नक्षत्र का पैदाइश होना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज क्रांति आ गई है। दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन द्वारा आज सैकड़ों टीचर के साथ नाका 5 से लहरियासराय कर्पूरी चौक तक विशाल कैंडल जुलूस निकाला गया, परंतु प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बंद रखने के आदेश को सबों ने एक साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए यह मांग की सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए कानून में संशोधन की आवश्यकता बताई कि वैसे स्टूडेंट जो स्कूल या कॉलेज पास आउट है उन्हें हम लोग भर दिन क्यों ना पढ़ाई करवाएं, अन्यथा हम लोगों का क्या होगा। जुलूस बिल्कुल शांति तरीके से निकाला गया, जिसमें सुपौल, बिरौल, भरवारा, सिंघवारा, आंधपुर, बहेरी और अन्य स्थान के भी टीचर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जुलूस का नेतृत्व इंजीनियर आरी खान, आनंद कुमार कर्ण, राजशेखर झा, के पटेल, RK झा, N कुमार, मन्नू कुमार सहित कई शिक्षकों ने किया। सर, किन मांगों को लेकर के आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? कैंडल मार्च निकालने का हम लोगों का मात्र एक ही उद्देश्य है कि सर्वप्रथम सरकार का समर्थन करना कि आज जो घोर ये अंधकार युग शिक्षा का हमारे बिहार में आ गया था, उसमें के पाठक जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी का आना एक ऐसे नक्षत्र का पैदाइश होना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज क्रांति आ गई है। आज स्कूल कॉलेज जैसे लगता है कि शिक्षा के लिए एक हरियाली का केंद्र बन गया है। मैं पुरजोर समर्थन करता हूं, तमाम शिक्षक समर्थन करता हूं, लेकिन क्या ऐसे छात्र जो स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए नहीं हैं और वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट इस व्यवस्था को कायम कर सकेगी अपने स्कूल कॉलेजेज में? इसके लिए तो हम प्राइवेट ट्यूटर ही उनका समर्थन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। इसीलिए सरकार से हमारा ये मांग है कि कानून में मात्र हल्का सा संशोधन कर दिया जाए कि वैसे छात्र जो स्कूल कॉलेजेस नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें पढ़ाने का हम लोगों को अवसर दिया जाए। साथ ही सरकार को यह आश्वस्त करता हूँ लिखित रूप में और मौखिक रूप में, जैसे पैथोलॉजिकल जांच घर में लिखा हुआ टंगा मिलता है कि भ्रूण यहाँ पर जांच नहीं की जाती है, यह कानूनन अपराध है, उसी तरह हम लोग भी लिखित देंगे और साथ साथ सब सेंटर पर लिखकर बैनर टांग देंगे कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का मेरे पास 9 से 4 में कोई जगह नहीं है, आप 9 से पहले और 4 के बाद वाले बैच में आए। सर, अभी आप के पाठक के कदम को और क्रांति बोल रहे हैं। जी, लेकिन बिहार की जनता इसे क्रांति समझ रही है, इसलिए कि स्कूल कॉलेज छोड़ के लोग तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ते थे और जिससे कॉलेज में इतने लाख करोड़ों का जो खर्चा हो रहा था वो बर्बाद हो रहा था। ये तो क्रांति है, बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, स्पेशल क्लास लेंगे, जॉब क्लियर करेंगे, तो आप इसे और क्रांति कैसे पा सकते हैं? ये तो क्रांति है सर, क्रांति ही। मैं क्रांति ही बोल रहा हूँ कि यह शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक द्वारा उठाया गया कदम हम समाज के लिए एक क्रांतिकारी चीज है, ताकि हमारे स्कूल और कॉलेज में उपस्थिति 75% हो जाएगा। जहाँ तहाँ बच्चा जो भटक रहे थे, पढ़ाई से इधर उधर जा रहे थे, वह एक समुचित वातावरण को देखेंगे, साथ ही उनको जो डाउट होगा उसके लिए वो अच्छी पढ़ाई के लिए हम लोगों से भी संपर्क करेंगे। हम लोग तो सुबह 9 बजे तक और शाम रात 8-10 बजे तक, जैसा कि सर ने कहा, कि इसके साथ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग चलने वाले क्लासेस और संध्या में चलने वाले क्लासेस के पीछे हमारा निश्चित ही पुलिस प्रशासन भी सजग रहे, हमें सहायता करे ताकि बच्चे सुरक्षित पढ़कर अपने घर तक पहुंच सके। खासकर लड़कियों का सुरक्षा एक बहुत बड़े जिम्मेदारी का काम होगा सर। आप मानते हैं कि के पाठक द्वारा उठाया गया ये कदम क्रांतिकारी कदम है? जी, इसीलिए मानता हूँ कि हमारे गाँव में जो स्कूल है, आप भी सर्वे करिए मीडिया वाले, कि उस स्कूल से, उस कॉलेज से जहाँ से लाखों लाख पेमेंट उठते हैं,
लेकिन वहाँ बच्चे एक भी नहीं रहते, शिक्षक भी कमी रहती है। तो ये तमाम बातें अगर हो जाए तो हमारे शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा। साथ में हम लोग भी सहयोग करने को तैयार हैं। अगर सरकार इसको नहीं मानती तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर सरकार इसे नहीं मानती है तो यह हमारा एक पहला चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा, जिसका प्रथम आंदोलन आज कैंडल मार्च मौन जुलूस के साथ कर रहा हूं। और अगला जो मेरा होगा वो प्लानिंग के तहत पूरे बिहार को, दरभंगा नहीं बिहार को बंद करेंगे, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। अगर आप एक बात समझ लीजिए, आपके सवाल का एक जवाब दे दूं। नीतीश सरकार 2024 में आप हैं और 2025 में भी आप हैं। अगर आप हमारी पीड़ा को नहीं समझेंगे, अगर आप और बेरोजगारी पर उतावले हैं कि सबको बेरोजगार करके रोड पे ला दें, तो यकीन कीजिए कि हम आपको वोट से जवाब देंगे। हमारे स्टूडेंट्स भी आपको वोट से जवाब देंगे। और वो भी नजदीक है और इलेक्शन भी नजदीक है। और हम और अपने दरभंगा के उन जनप्रतिनिधि से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी बात को सदन के पटल पर उठाएं, चाहे वो संजय सरावगी हो, चाहे ललित यादव हो, चाहे संजय झा हो, चाहे विनय चौधरी हो। सरकार में खास करके जो मेंबर हैं वो हमारी बातों को सुने, वरना यकीन करें इलेक्शन है, अभी आप फॉर्चूनर पर हैं, हो सकता है आप रोड पर आ जाएं, क्योंकि टीचर हैं, हम हजारों लाखों बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपके विरोध में उतर गए तो फिर जड़ मुंड से उससे बहुत सारा सर रोजगार जुड़े हुए हैं सर। हम लोग इसी से की कमाई से सर हम लोग घर परिवार चलता है सर। अगर ये बंद हो जाएगा सर, हम लोगों को दूसरे जगह जाना पड़ेगा, दूसरी स्टेट में सर पढ़ लिख करके हमको नौकरी करना पड़ेगा। हम लोग नहीं पढ़ा है जी सर। हम लोग सर सिर्फ पढ़ाते हैं बच्चों को सर। कोरोना में भी हम लोग जब खुली सर, हम लोग जी जान लगा करके सब बच्चों को पढ़ाएं सर। 2019 में, 20 में, 21 में सर किसके बदौलत सरकार जो है सो परीक्षा ली है। हम लोग मेहनत करके पढ़ाए हैं सर। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके बच्चों को पढ़ाते हैं सर। हम लोग टर्म एंड कंडीशन के साथ आप 9 से 4 भी पढ़ा नहीं, अभी ऐसा कोई ये सरकार अभी कोई तरह की नोटिस जारी नहीं की है। हम लोग स्कूली बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बाकी बच्चों को हम लोगों को पढ़ाने की अनुमति दिया जाए। नामा देने को तैयार है। हम अपने अपने कोचिंग के गेट मेरा नाम के पटेल है, हम सर आजाद चौक में कैरियर क्लासेस ऑफिस के डायरेक्टर हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का दाखिला हमारे सेंटर पर नहीं होता है, और मैं सरकार के पास अपना हलफनामा एफिडेविट भी तैयार करके देने को तैयार हूं। कैसे देख रहे हैं? अगर ये सरकार की ओर से ये राहत आया है तो क्या देख रहे हैं? ये सरकार की पहल बहुत अच्छी है, सरकार की पहल बहुत अच्छी है। हमारे गरीब बच्चों के लिए समझेंगे कि आज सफल हो गया, और अगला जो चरणबद्ध आंदोलन का प्रक्रिया हम लोग रातों रात सोचेंगे, उसको हम लोग तुरंत। आज जो ये प्रोग्राम था, आज आप लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह के कैंडल मार्च निकाला? हम लोगों ने नाका नंबर 5 से, जहां पर ट्यूशन हब माना जाता है शहर का, वहां से हम लोगों ने मार्च करते हुए दोनार अललपट्टी होते हुए आपके यह कर्पूरी चौक पर लहरियासराय पहुंचा हूं, और यहाँ कैंडल मार्च हम लोग शांति के साथ आज सरकार तक अपना संदेश भेजवाने का प्रयास। कैंडल मार्च ही ये इसका निर्णय है क्या? नहीं सर, अगर सरकार हमारी मांग नहीं कैंडल मार्च निर्णय नहीं है, हम लोग निर्णय है सरकार के मनोदशा का। सरकार अगर अपने संस्थानों में बच्चों को पढ़ा रही है, तो क्या हम लोग बच्चे को पढ़ाने के सिवा नहीं, पढ़ाने की उच्च गुणवत्ता को देने का काम किया है, तो क्या हम बच्चों को सरकार के साथ मदद, पहले मेरा सर्विस तैयार है, उसके बाद में कुछ मूल्य दक्षिणा, गुरु दक्षिणा की परंपरा मिथिला में चलती है। यहाँ हम लोग कोई ट्यूशन फीस लेकर पढ़ाने वाले नहीं है सर। आपकी शर्तें जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं होती है, तो आगे क्या रुक लेंगे? आगे का करेंगे हम लोग सरकार तक पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे। हजारों लाखों सरकार को विदा करेंगे। बच्चे भी हमारे साथ जिस दिन रोड पर आ जाएंगे, आज हमने बच्चे को नहीं लाया है, जिस दिन बच्चे के साथ रोड पर उतर जाएंगे, मुश्किल होगा नहीं, शहर नहीं पूरे राज्य का चप्पा जाम हो जाएगा, और उस दिन सरकार को पता चलेगा। डीएम है क्या, उनको संदेश देना चाह रहे हैं? जी, डीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारी बातों को अक्षरशः सराहा है, माना है, और कहा है कि मैं आपको इसे पॉलिसी मेकर के पास भेज देता हूँ। लेकिन उसके भी अब तो 4 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, किसी भी तरह का सूत्र से खबर हम लोगों को नहीं मिला, तो निराश होकर आज यह प्रदर्शन। हमारी कोचिंग बंद चल रही है, हम लोग बहुत बुरे हालात में। अच्छा, अभी आपकी कोचिंग बंद चल रही है? देखिए, बहुत बुरी स्थिति में है सारे टीचर, और बच्चों में अभिभावकों की स्थिति की क्या करें।
अगर रात में बच्चे पढ़ने आते हैं 7 से 8, दरभंगा क्राइम का क्षेत्र है, बच्चियों के साथ लूटमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बच्चों पे ब्लेड चल रहा है, चाकू चल रहा है। आप पत्रकार, आप लोग को मालूम है सरकार हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। नंबर 1, हम क्या मांगते हैं कि ठीक है हम लोग सुबह 9 बजे तक और शाम में 4 बजे के बाद इंटर वगैरह के बच्चों को पढ़ा लेंगे, ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन के बच्चे हैं प्लीज़ उनको दिन में पढ़ाने दीजिए। हमारा एक ही अनुरोध है नीतीश सरकार से। और अगर आप नहीं मानते हैं तो एक सिंपल सी बात है, कम से कम हम लोग 450 बच्चे हैं, टीचर हैं, और सबके हज़ारों बच्चे हैं। इतना तो निश्चित है कि हम आपके इलेक्शन को जरूर प्रभावित करेंगे, और कहीं ऐसा नहीं हो कि नीतीश कुमार की जगह फेस बदल जाए। इसमें हम लोग तो स्टेट बदल कर जी लेंगे सनम, लेकिन तुम्हारी दशा क्या होगी सोचो। यार इस वक्त हम दरभंगा के कर्पूरी चौक पर हैं, और ये जो हमारे पीछे लोग हैं ये तमाम शिक्षक हैं जिन्हें क्लासरूम में होना चाहिए था, आज वो सड़कों पे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग की जिस नीति के खिलाफ ये लोग कैंडल मार्च किए हैं, बहुत जगह उसकी सराहना भी हो रही है और बहुत जगह इसका विरोध भी हो रहा है। सराहना इसलिए हो रही है कि अब क्लास में बच्चे नज़र आ रहे हैं। वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की सैलरी लाखों के ऊपर है लेकिन बच्चे मौजूद नहीं हैं, तो वैसे स्कूल में भी अब बच्चे नज़र आ रहे हैं, शिक्षक नज़र आ रहे हैं। शिक्षकों में हालांकि जो सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक हड़कंप मचा हुआ है, और इस शिक्षा विभाग का एक डर भी नज़र आ रहा है जो कहीं से अच्छा है। ये लोग आज कैंडल मार्च किए हैं, क्या कुछ इनका कहना है, क्यों किए हैं? नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर आरी खान हुआ और दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के हम भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। और आज हम लोगों का मुद्दा ये है कि अभी जो शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है कि 9 से 4 कोई भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो पहले तो मैं शिक्षा विभाग की सराहना करता हूं भूरी कि ठीक है आप स्कूल कॉलेज बच्चों को भेजें। मुद्दा ये है कि बिहार में आप जानते हैं IIT फैक्ट्री है, बिहार मेडिकल फैक्ट्री है, UPSC में इतना अच्छा रिजल्ट होता है, तो वो सारे बच्चे जब स्कूल कॉलेज छोड़ के जब पास कर जाते हैं तभी ट्यूशन पढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, जो बच्चे कॉलेज स्कूल से नहीं जुड़े हैं उनको ट्यूशन पढ़ने और टीचर को उनको ट्यूशन पढ़ाने में क्या आपत्ति होगी? 9 से 4 में वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? तो पहला हम लोग का आज डिमांड है हमारी ये कि देखिए हम लोग को रोजी का अधिकार है, शिक्षा देने का और छात्रों को शिक्षा लेने का अधिकार है। तो माननीय के पाठक सर से और शिक्षा विभाग से और नीतीश सरकार सर से अनुरोध है कि आप अपने निर्णय पर अटल रहें। बस उसमें एक संशोधन की केवल आवश्यकता है कि 9 से 4 जो बच्चे सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें कोचिंग पढ़ने की इजाज़त दी जाए और हम लोगों को उनके लिए कोचिंग पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा विभाग की जो यह पहल है कि स्कूल हो कॉलेज हो वहाँ बच्चे आवे, इसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, ये तो हम लोग भी सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, हम लोग भी कहीं पढ़े हुए हैं, हम लोग निश्चित रूप से पहल करते हैं इस चीज़ की, पढ़ें। लेकिन याद रखिए कि ऐसा कोई घर नहीं है और कोई भी पेरेंट्स जो मुझे देख पा रहे हैं नहीं कह सकते कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कोचिंग नहीं लिया हो। कोचिंग हर फील्ड में लिया जाता है, सिर्फ टीचिंग में नहीं। चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, आपका कोच होता है, तो हम लोग भी एक कोच हैं। आप अपनी मांगों को लेकर आज कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या इसको लेकर कहीं कोई आवेदन दिया है? हम लोगों ने एक आवेदन ऑलरेडी, हम लोगों का डीएम साहब से एक मीटिंग हो चुकी है और इस सप्ताह हम लोग डीएम साहब को एक अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं जिसमें हमारी 3 सूत्री मांगे हैं। पहला, 9 से 4 जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में नहीं है उनको पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। दूसरा, छात्रों को अगर शाम में हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उनको सुरक्षा दी जाए। और तीसरा, हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है पढ़ाना उसको जारी रखा जाए। मान लीजिए शिक्षा विभाग आपकी बातों को मान भी लेती है तो आप उन्हें किस तरह से आश्वस्त करेंगे? जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, आप उन्हें उस समय में नहीं पढ़ाइएगा। 2 तरीका है इसके पास। एक तो हमारी अपनी टीम है एसोसिएशन की, वो हर संस्थाओं का विजिट करेगी और हम लोग शपथ पत्र बना करके जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के कार्यालय को देंगे कि हम शपथ लेते हैं कि हम 9 से 4 कोई भी सरकारी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और उनकी अपनी टीम भी इस चीज़ को जाँचे और हमारी अपनी इंडिविजुअल टीम भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेगी। अगर ऐसे कोई भी लोग हैं तो हम लोग खुद एक्शन ले लेंगे। अगर अंतिम सवाल है, अगर आपकी बातों को माना नहीं जाता है, शिक्षा विभाग अपनी बातों पर अडिग रहता है, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? सितंबर के अंत में हम लोगों ने प्लान किया है कि अगर सरकार हमारी बातों पर कुछ विचार करती है और अगर इस सब विचारों को एक्सेप्ट करती है तो कोई बात नहीं है, वरना अगली बार हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग घर घर अपने बच्चों से मिलेंगे, गार्जियन से, और कहेंगे कि अब ये सरकार का जो तुगलकी फरमान है, अब समय आ गया है कि नीतीश सरकार को बदल दिया जाए, क्योंकि उनको नहीं पता चल रहा है कि शायद वो होश में ये सब डिसीजन नहीं दिलवा रहे हैं, तो बड़ा महंगा उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से अपने दरभंगा के जनप्रतिनिधि को कहना चाहता हूँ कि आप विधानसभा में बैठते हैं, संजय झा हैं, ललित यादव सर हैं, संजय सरावगी सर हैं, खास करके विनय चौधरी जी, ललित यादव जी और संजय झा जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम लोग की बात को पहुंचाइए, वरना बड़ा मुश्किल है अगली बार आपको आ जाना। आप जितने लोगों का नाम ले रहे हैं, क्या लग रहा है आपको उनसे मिलना चाहिए?
बिल्कुल हम लोग उनसे मिलेंगे भी, और मुझे उम्मीद है कि वो आप लोग के थ्रू हम लोग को सुन भी रहे हैं। बस एक ही बात है सर, आप जहाँ भी बैठे हैं अभी एयर कंडीशन में होंगे कहीं ना कहीं, और संजय झा सर तो मुख्यमंत्री जी के बहुत क्लोज हैं, तो प्लीज़ सर अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है हम कमज़ोर लोगों की आवाज़ को सुनने का, तो मुख्यमंत्री तक ये बात को दें कि 9 से 4 जो नॉन गवर्नमेंट बच्चे हैं उनको कोचिंग पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो आप सुन रहे हैं, ये लोग शिक्षा विभाग का जो कदम है उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा संशोधन करने की बात कर रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षा के बच्चे हैं उनको उस समय में क्लास करने दिया जाए, और ये लोग एक शपथ पत्र तक बनाने को तैयार हैं कि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं जिनका भी स्कूल कॉलेज में क्लास चल रहा है उनको ये 9 से 4 के बीच नहीं पढ़ाएंगे।